बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप किसी जर्नल के एडिटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। होता यह है कि जब कोई अक्सर आपको आर्टिकल सबमिट करता है तो आफ्टर रिव्यू आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसकी फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग और लेआउट के लिए। तो ये सिस्टम आपको जस्ट सिंगल क्लिक से जो आपका रिक्वायर्ड लेआउट है वो प्रोवाइड करता है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक आर्टिकल है, उसको हम अपलोड करते हैं तो जस्ट सिंगल क्लिक से उसने लेआउट को चेंज कर दिया। अब इस आर्टिकल में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, नॉर्मली ये होती नहीं है। तो अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपीटेड वर्ड्स हैं, डिफरेंट पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो आपने क्या करना है, रिव्यू में जाके जस्ट आपने ऑटो करेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट सिंगल क्लिक से उसकी सारी जो भी एरर थे वो सॉर्ट आउट हो गए और इसको आप सिंपली यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सपोर्टेड पीडीएफ है और ये आपके रेफरेंस भी हाइपर लिंक है। तो पाकिस्तान में मैंने कोई ऐसा नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको कस्टमाइज कैसे करना है एज पर योर ओन जनरल रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये तो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एक जर्नल का टेम्पलेट है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जनरल टेम्पलेट के नीचे है बिल्डर और यहाँ से आप अपने जनरल का जो स्टाइल है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स से मेरे जनरल का नाम है सबनेक्स और ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की बजाय है सबनेक्स पब्लिशर का। यहाँ से कैटेगरी आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी की है, मेडिकल हेल्थ रिहेबिलिटेशन XYZ। यहाँ पे आप आईएसएन नंबर चेंज कर सकते हैं जो भी आपका है, DOI आप यहाँ पे लिख सकते हैं और अगर इम्पैक्ट फैक्टर है आपका तो यहाँ पे आप इम्पैक्ट फैक्टर भी लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल टाइप लेबल आप जो करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि आप जस्ट ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं या ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल आप यहाँ पे टाइप कर लें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि राइट साइड पे वो जस्ट ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। उसके बाद है ब्रांडिंग, कि आप कौन सा कलर चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स से ब्लू कलर मुझे मेरा फेवरेट है तो हम यहाँ से ब्लू कलर कर लेंगे और डार्क कलर में आप जो करना चाह रहे हैं उसको लाइट कलर हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमने कलर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप अपने जर्नल का लोगो यहाँ पे अपलोड करोगे। फिर राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि जो लोगो है वो यहाँ पे अपीयर हो गया है और आपका जो लेआउट है वो भी यहाँ पे ब्लू कलर में और बाकी जो है वो अपीयर हो गया। नीचे है कि आप उसको सिंगल कॉलम रखना चाह रहे हैं, डबल कॉलम रखना चाह रहे हैं। लेट्स से कि मैं डबल कॉलम रखना चाह रहा हूँ और बाकी एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 250 वर्ड्स का है मेरा और मैक्सिमम मैंने अलाउ की है 3500 वर्ड्स और मैक्सिमम 3 फिगर्स हैं और 25 रेफरेंस है। फॉर इंस्टेंस 5 कीवर्ड्स हैं और मेरा रेफरेंस टाइप जो है वैंकूवर है। एब्स्ट्रैक्ट का जो आप डिजाइन जो चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे
कि राइट साइड पे वो कलर जो है ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट का चेंज हो रहा है। तो आप इसको कोई भी शेड दे सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। तो नॉर्मली साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उसमें वाइट कलर को वो प्रेफर करते हैं, बट एनीवे मैं यहाँ पे कोई लाइट सा कलर कर देता हूँ। सिलेक्शन साथ आपके लिए एक जो है वो एग्जांपल दी जा सके। उसके बाद लोगो की हाइट यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट की स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हैं कि किस तरह का आपको चाहिए। आपको प्लेन चाहिए, आपको बॉक्स चाहिए, और बैकग्राउंड क्या चाहिए, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बॉर्डर विड्थ कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल आपको किस तरह का चाहिए, सॉलिड चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप सारी चीजें, पैडिंग कितनी होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और हेडर का जो कलर है वो क्या होना चाहिए, और अपर केस होगा, लोअर केस होगा, नॉर्मल है, टाइटल केस, वो सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और बॉटम के अंदर आप यहाँ पे अपना कॉपीराइट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, लेट्स से अब नेक्स्ट। ओके, और इसको आपने सेव टू लाइब्रेरी कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट लाइब्रेरी में पबनेक्स जो है वो अपीयर हो गया, और इसको हम अप्लाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने ये जनरल मेडिकल एसोसिएशन था जो, वो पबनेक्स का यहाँ पे लोगो चेंज हो गया, और सारी जो स्टाइलिंग हमने अभी सेलेक्ट की थी बॉक्स की, और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सारी चीजें यहाँ पे अपीयर हो गई हैं, और डबल कॉलम में ये अपीयर हो गया, और सारी चीजें जो है वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गई है। इसको किसी और में भी करना चाहे तो वो भी आप यहाँ से चेंज। एक और चीज जो एडिटर के लिए हेल्पफुल हो सकती है वो होता है बैक मैटर, जिसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो आप यहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ पे बैक मैटर है, तो सिंपली आपने रीजनरेट को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो उसका बैक मैटर मीन फंडिंग, एक्नॉलेजमेंट, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डेटा अवेलेबिलिटी और अदर कंट्रीब्यूशन, वो ऑटो फिल हो गया है। आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। लेट्स से कि डाटा अवेलेबिलिटी वो मैं ये चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ कि वी कैन प्रोवाइड ऑन डिमांड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद फिर है एक्सपोर्ट सेटिंग, क्योंकि आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो 1200 डीपीआई आपको चाहिए कि आप सिलेक्ट करें, ताकि पीडीएफ की क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम हो। उसके अलावा आप 600 300 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो है आर्टिकल बैजेस। तो अगर आपका जो जर्नल है वो ओपन एक्सेस है तो उसको आप ऑन रखें। अगर आपका जो है सब्सक्रिप्शन बेस है तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसको हमने ऑफ कर दिया है। क्रॉस रेफर आइकॉन, अगर आप क्रॉस रेफर के साथ लिंक करते हैं तो ऑन करें, नहीं तो ऑफ करें। तो लेट्स से इसको हम ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि वो जो बैजेज हैं वो रिमूव हो गए हैं। उसके बाद फिर अगर ऑफसेट आइकॉन अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड तो यहाँ से आप उसको रिमूव करें, तो यहाँ से वो रिमूव हो गए हैं। एफिलिएशन आइकॉन आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।
तो इट्स अप टू द एडिटर और पब्लिशर कि उसको कौन सी चीजें चाहिए और कौन सी चीजें उसको रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल क्लिक से वो सारी चीजें यहाँ से वो उसको ऑन बोर्ड कर सकता है। एक और चीज जो एडिटर के लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है उसमें ब्लाइंड। सिंपल आप ब्लाइंड पर क्लिक करेंगे तो ऑथर्स की इंफॉर्मेशन हिडन हो जाएगी और इसको आप इजीली रिव्यूअर के पास भेज सकते हैं। दूसरा जो रिव्यूअर है या ऑथर्स है उसको स्पेस चाहिए होगी ताकि वो यहाँ पे कमेंट कर सके। तो यहाँ पे आप लाइन नंबर भी ऐड कर सकते हैं और साथ में डबल स्पेसिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर के साथ जो है वो स्पेसिंग भी ऐड हो गई है। तो ये आपको रिव्यू प्रोसेस में बड़ा हेल्पफुल फीचर हो सकता है। उसके अलावा इसको आप डार्क मोड में भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा काम करना है तो। और अगर इसको आप दोबारा से अनचेक करेंगे तो ये स्टोर हो जाएगा। अगर आप रनिंग हेडर नहीं चाहते तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आप वॉइस कमांड से भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे आज सबनेक्स से इसको क्लिक करता हूँ और माइक ऑन करता हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट, ऑटो करेक्ट, एक्सपोर्ट पीडीएफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जस्ट वॉइस कमांड से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं और विद इन 5 सेकेंड आप एक आर्टिकल को लेआउट और उसकी जितनी भी एरर्स हैं वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इमेजेस है। तो यहाँ पे फिगर क्वालिटी भी वो आपको मेंशन करता है कि आपकी फिगर की क्वालिटी कितनी है। और अगर एडिटर है तो यहाँ से आप कंप्लाइंस को चेक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपके जो आपने जो सेट किया था एब्स्ट्रैक्टिव वर्डिंग, टोटल वर्ड्स, फिगर, रेफरेंस, तो ये आर्टिकल उसको उसके अकॉर्डिंगली है या उसमें कोई इश्यूज है। लेट्स से कि ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वो उसकी वर्डिंग में थोड़ा सा इशू है तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आप स्टूडेंट है या रिसर्चर है तो पबनेट सिक्योर आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे लर्न करेंगे। यहाँ पे आप साइड बार में देख सकते हैं कि यहाँ पे करेक्शन इंजन है। करेक्शन इंजन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मॉडल्स है। मैनस्क्रिप्ट लैंग्वेज इंटेलिजेंस है, डिक्शनरी गार्ड है, सेफ री राइट है, एडवांस पॉलिश है। उसके साथ स्पेसिंग, स्पेलिंग, एकेडमिक फ्रेजेस, साइटेशन क्लीन अप, ग्रामर, और स्कैन करने के बाद हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये रैंडमली सारी चीजें जो है वो अप्लाई नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर जो भी चेंजेस हैं वो आपको मेंशन करेगा और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये फनल वे में काम करता है। पहले बड़ी मिस्टेक्स को स्कैन करके आप पॉइंट आउट करता है, उसके बाद फिर उससे छोटी और इससे छोटी इस तरह से वो जितने भी एरर्स हैं वो उसको सॉर्ट आउट करेगा।
उसके बाद फिर हमारे पास ऑथर्स है। ये आपका काम नहीं है, बट एनीवे आप किसी भी ऑथर्स को उसकी कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसका ऑफसेट आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ईमेल और सारी चीजें यहाँ पे फिल कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो है रेफरेंसेस, और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेफरेंस इंटेलिजेंस। तो ये आपको बता रहा है कि टोटल 10 रेफरेंस जो है वो यूज हुए हैं और उनको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली रेफरेंस मैनेजर पे आप जाओगे और आप यहाँ से जो भी आप रेफरेंस को वेरीफाई करना चाहते हैं उनको आप सिंपली वेरीफाई यहाँ से कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कॉलर भी अपीयर हो गया है और हमारे पास पबमेड भी। तो वन बाय वन आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली क्लिक करें सबको और सबको भी आप वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार जो है वो आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप सारे जो रेफरेंस है वो वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास साइटेशन मैप, और उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से रेफरेंस जो है वो अनसाइटेड है। तो समटाइम ये होता है कि हम इनवॉलंटरी या किसी वजह से भूल जाते हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता, तो समटाइम हम बिब्लियोग्राफी में मिस कर जाते हैं या समटाइम इन टेक्स्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीन जो रेफरेंसेस हैं वो सॉरी दो रेफरेंसेस जो है वो इन टेक्स्ट तो अवेलेबल है लेकिन बिब्लियोग्राफी में मिसिंग है। तो यहाँ से एडिटर भी दे सकता है, सुपरवाइजर भी इसको चेक कर सकता है इसके थ्रू, और आप भी वेरीफाई करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी पब्लिकेशन रेफरेंस जो है वो ओल्ड कितने हैं। तो यहाँ से आप 4 जो है वो 10 ईयर से ज़्यादा पुराने हैं, फिर 6 to 10 4 हैं, फिर हमारे पास 3 to 5 हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट रेफरेंसेस जो है वो कितने हैं और ओल्ड कितने हैं, और इवन यहाँ से हम उसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं यानी अपडेट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे कि कितने साल जो है वो ओल्ड हूँ जिनको आपने अपडेट करना है। तो उसके लिए सिंपल आप रिव्यू पे जाओगे, एडवांस पॉलिश में जाओगे, और यहाँ पे हमारे पास साइटेशन बैलेंस है। इसमें आप देख सकते हो कि कहाँ पे रेफरेंस जो है वो मिस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कशन में जो है वो मिस है, इंट्रोडक्शन में हमारे पास सफिशिएंट नंबर्स हैं। तो मिसिंग रेफरेंस में आप जाओ और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं रेफरेंसेस को यहीं पे। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देख लें कि हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस जो है वो अपीयर हो गए हैं। तो ये आपको स्कोर भी बताते हैं कि कितना है, फिर ये जर्नल आर्टिकल है उसका ईयर कौन सा है, और कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ये पबमेड, यूरोपी एमसी डाटा साइट और डिफरेंट अदर जो डाटाबेसेस है उसमें अवेलेबल है। तो यहाँ से उसको सिंपली आप वेरीफाई भी कर सकते हैं जो रेफरेंसेस है आपके। तो ये देख लें कि यहाँ पे वो रेफरेंस जो है वो अवेलेबल है, तो उसको आप रीड आउट करके, और अगर आप समझते हैं कि ये आप के लिए यूजफुल है उसको आप प्लेस कर सकते हैं। तो उससे पहले आप प्लेसमेंट देख सकते हैं कहाँ पे ये प्लेस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
ये हमारा यहाँ पे प्लेस होगा द मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक्सपीरियंस रिकरेंट एपिसोड्स। तो ये उसके सिम्टम के बाद में। तो हमने लेट्स से कि इसको इंसर्ट करना है, इसको भी करना चाह रहे हैं, और इसको भी करना चाह रहे हैं, और इसको भी करना चाह रहे हैं। तो अगर डुप्लीकेट होंगे तो उसको इग्नोर कर देगा, और अगर मिसिंग होगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपने नॉर्मलाइज करना है ताकि ये ओल्ड और न्यू रेफरेंस का जो स्टाइल है वो सेम हो जाए, और उसके बाद उसको आपने क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला वो आपको बता रहा था प्रीव्यू में, और ये हमने सिम्टम के बाद यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो इस तरीके से अगर आप का डॉक्यूमेंट रेफरेंस लैग करता है तो आपको कहीं और से रेफरेंस इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप पबनेक्स के थ्रू इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है कि आपका जो असाइनमेंट है या जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये हेडिंग जरूर होनी चाहिए: टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन, रेफरेंसेस। तो अगर आपके असाइनमेंट में ये हेडिंग नहीं भी है तो आप उसमें ऐड कर लें, बाद में उसको रिमूव कर लें, तो उससे आपका टाइम बहुत सारा सेव हो सकता है। अब हम कंपेयर पे जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे ये रेफरेंस बिब्लियोग्राफी में ऐड हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन सारे ये हमने अभी ऐड की है, न्यू वन। और इसमें मजे की चीज आप देखें कि एक लेफ्ट जो साइड है आपकी वो ओल्ड वन है, और राइट जो है वो न्यू वन है। तो जो जो चेंजेस हैं वो यहाँ से आप रिव्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने रेफरेंस जो है उसको अपडेट कर लिया, और अपडेट करने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिगर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास फिगर है उसकी क्वालिटी जो है वो 88/100 है। तो हम इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे पब्लिकेशन विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ से डिटेक्ट एंड डायग्नोस विजुअल्स को आप क्लिक करोगे, और यहाँ से उसका डीपीआई इंक्रीज करेंगे, और उसको अपस्केल लेट से आप करना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा सा शार्प करना चाह रहे हैं, और फिर आप यहीं पे रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ये देख लें कि जो 88 की क्वालिटी थी वो 100/100 हो गई है। तो इस तरीके से बाकी फिगर्स को भी आप यहाँ से उसकी क्वालिटी जो है वो इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें विजुअल स्टूडियो में हमारे पास कोई 400 के करीब ग्राफ हैं, जो कि आप सिंगल क्लिक से उसको यूज कर सकते हैं। लेट से अगर हम इसको यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम डाटा जो है वो एडिट करेंगे। लेट से यहाँ पे 72 की जगह पे 82 है, और 58 की जगह पे लेट से 60 है, और बाकी भी जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ पे चेंज करेंगे, और यहाँ पे कंसेंट कंफर्म करेंगे कि आपका डाटा जो है ओरिजिनल है, और यहीं से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप बता सकते हैं कि किस क्वालिटी का आपको चाहिए। तो ये हमारे पास जो इमेज है वो एक्सपोर्ट हो गया। इस तरीके से मल्टीपल जो है हमारे पास ग्राफ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट 400 के करीब हमारे पास यहाँ पे ग्राफ्स हैं, जिसको आपने सिंगल क्लिक से आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है फ्लो चार्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट्स से कि कंसोर्ट का है, तो ये हमारे पास अवेलेबल है।
इसको यहाँ पे आपने जस्ट एडिट करना है कि लेट्स से कि आपने असेस किया है 200 को और 40 आपने एक्सक्लूड किए हैं और 160 आपके पास रिमेनिंग है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं और इसको आप जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन पीएनजी। और इवन आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं फिगर को और न्यू फिगर आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप चीज कर सकते हैं यहाँ पे डाटा एंड ग्राफ है। यहाँ पे अगर आपके पास डाटा है तो एक्सेल फाइल में आप अपलोड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे आपका डाटा एनालिसिस भी हो जाएगा और ग्राफ भी यहाँ पे रेडी आपको कर देगा। यहाँ से आप मल्टीपल जो ग्राफ्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डाटा चाहिए। यहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट है जो आपकी स्टडी डिजाइन और टेस्ट में स्टैटिस्टिकल टेस्ट में आपको हेल्प करता है कि आपकी स्टडी टाइप कौन सी है, आपका डिजाइन कौन सा है और कितने ग्रुप्स हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको रिकमेंड कर देगा कि कौन सा आपका जो टेस्ट है और ग्राफ है किस तरह का होगा और यहाँ से आप अपना डाटा जो है वो अपलोड इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपको डाटा क्वालिटी बताएगा, आपका एनालिसिस करके देगा, अजम्पशंस को देखेगा, डिस्क्रिपेंसीज को देखेगा, इंटरप्रिटेशन आपको करके देगा, टेबल आपको बना के देगा, ग्राफ आपको बना के देगा और इवन रिपोर्टिंग आपको करके देगा। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ये हेल्प आउट करेगा। तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं डिसीजन असिस्टेंट के नाम से। उसके बाद इसी डॉक्यूमेंट को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास है विजुअल्स में पोस्टर। जस्ट आपने इसको क्लिक करना है पोस्टर को, तो पोस्टर आपका रेडी है और इसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो डिजाइन्स यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी डिजाइन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है और इनमें से अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो यहाँ से डिजाइन माई सेल्फ है, यहाँ से आप सारी चीजें जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता है। ठीक है, और यहाँ से आप उसको पीडीएफ में या पीएनजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो ये देखें सिंगल क्लिक से सारी चीजें ऑटो पे यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिजाइन हैं, जो आपको डिजाइन रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ से कोई पसंद नहीं है तो आप खुद से भी डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं और उसको पीडीएफ में या पीएनजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर है स्लाइड्स। तो ये देखें कि ऑटोमेटिकली जो स्लाइड्स हैं वो रेडी हो गई हैं और इन स्लाइड्स को आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ पे। इसका पूरी जो टेक्स्ट है और उसके डिजाइन भी यहाँ से कर सकते हैं और इसको पीपीटी में भी, पीडीएफ में भी और पीएनजी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो एक्सपोर्ट में हमारे पास है पैकेज एक्सपोर्ट। उसको आपने क्लिक करना है तो वो आपको मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, पीडीएफ में, उसके साथ आपको पोस्टर, ग्राफिकल पोस्टर, स्लाइड्स, कवर लेटर, रेफरेंसेस और बहुत सारी जो और इंफॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीट पैकेज की फॉर्म में देगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने प्रोड्यूस किया है कॉन्फ्रेंस पेपर, कवर लेटर उसने दे दिया है आपको उस आर्टिकल का, उसने फिगर्स आपको सेपरेट कर दिए हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर ग्राफिकल पोस्टर उसने यहाँ पे दे दिया है, और उसके बाद फिर हमारे पास ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, और उसके बाद फिर मैन्युस्क्रिप्ट है, और पोस्टर है, और हमारे पास रेफरेंसेस हैं। तो रेफरेंसेस RIS फॉर्मेट में भी हैं, जिसको आप एंड नोट में भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एंड नोट की जरूरत नहीं है, सिंपल सारी चीजें और स्लाइड्स हैं, तो सारी चीजें आप यहीं पे पब्लिक सिक्योर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास पब्लिकेशन सक्सेस है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको फाइनल बताएगा कि किन चीज़ों की डेफिशिएंसीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वर्ड काउंट कितना है, एब्स्ट्रैक्ट की वर्डिंग कितनी है, रेफरेंसेस कितने हैं, और अगर आपको लेटर चाहिए तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे कवर एंड एडिटर लेटर्स पे आप जाओगे, और न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको कौन सा लेटर चाहिए उसको आप लेट से ट्रांसफर लेटर आपको चाहिए, और न्यू डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रांसफर लेटर यहाँ पे अपीयर हो गया होगा। इसको आपने सिंपल कॉपी करके आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग है कि कौन सी क्वालिटी में आपको रेफरेंसेस चाहिए। रिसर्चर के लिए जो सबसे बड़ा इसमें फीचर है वो है रिसर्च डाटा स्टूडियो, जो कि आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट सेटअप आ गया। तो इसको आपने कैसे यूज करना है ये आपने अच्छे से देखना है, और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जो आप महीनों और सालों का काम करते हैं वो आप दिनों और मिनटों में कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमारा प्रोजेक्ट टाइटल है एक्सरसाइज एंड क्रोनिक लो बैक पेन। ओके, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिटरमन द इफेक्ट्स of exercise therapy on chronic low back pain। और हमारे पास पॉपुलेशन है पेशेंट विद chronic low back pain एज 45 to 65 फॉर इंस्टेंस। कंडीशन हमारी लो बैक पेन है, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहीं से। स्पेलिंग मिस्टेक है। इंटरवेंशन है आपकी एक्सरसाइज थेरेपी, और आपकी है स्टैंडर्ड केयर। और इसको हम रिसर्च प्लानिंग के लिए यूज करना चाह रहे हैं, या डाटा वैलिडेशन के लिए, मेटा एनालिसिस, तो डिफरेंट आपके पास पर्पस हो सकते हैं। अब फिर है आपके फ्रेमवर्क। तो क्योंकि हमारा जो फ्रेमवर्क है वो पिको है, जिसमें पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन और आउटकम, और ये RCT है, और इसमें हमारे पास आउटकम मेजर जो है वो VS और जो ODI है, और फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टाइम पॉइंट्स है और सैंपल साइज।
तो ये सैंपल साइज ऑटो कैलकुलेट होता है, आपने खुद से उसको नहीं करना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कि ये ऑटो यहाँ पे सेव हो रहा है। पावर हमने डिफॉल्ट रखी 80%। लेट से आप इसको 90% करना चाह रहे हैं तो ये 113 चाहिए होंगी। ड्रॉप आउट आप 10% यहाँ पे रखेंगे तो वो 107 हो गया। तो यहाँ से आप चीजें जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट है वो 80% है। ठीक है, तो सैंपल साइज आपका ऑटो पे कैलकुलेट होगा। अब क्योंकि हमने 90% रखा है और ड्रॉप रेशियो 10% रखी है तो उसका आया है हमारे पास 107। वो आपने सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है। वो मैं आपको बताऊंगा आपने क्यों करना है, बट एनीवे यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट एज एक्सेल करेंगे और उसका नाम रखेंगे P1। उसके बाद फिर हमारे पास था यूनिफाइड लिटरेचर हब, और उसमें है यूनिफाइड लिटरेचर एंड रिसर्च रिसोर्सेज सर्च। तो वही जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे ऑटो डिस्प्ले हो गया और यहाँ से हम सर्च करेंगे। उससे पहले आपको एक मजे की चीज दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास कोई 20 के करीब डेटाबेसेस हैं जो कि एट द सेम टाइम इस क्यूरी को सर्च करेंगी। तो इसको मैंने क्लिक किया और ये उसने स्टार्ट कर दी है और हमारे पास टोटल 69 आर्टिकल यहाँ पे अपीयर हो गए हैं, जो कि इसने यहीं पे। तो ये मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि आप इसको देख भी लो। ठीक है, तो ये 69 हमारे पास आर्टिकल्स हैं जो इन कोई 15 to 20 डेटाबेसेस है, उन्होंने उसको जो है वो सिलेक्ट किया। अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट विजिबल CSV, और इसको मैं रखता हूँ P2। अब हमारे पास दो डिसीजन है, एक ये है कि हम इसी के ऊपर काम करना चाहते हैं और फिर इससे इसका एक्सपेक्टेड डेटा हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर इसका प्रपोजल बना सकते हैं और फिर डाटा कलेक्शन के बाद आप फिर राइट अप कर सकते हैं। दूसरा आपके माइंड में ये हो सकता है कि ये आपका एक टेंटेटिव है, आप जो आपका टाइटल है या प्रोजेक्ट है इसको फर्दर आप रिफाइन करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम इसको फर्दर रिफाइन करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे वो अभी हम जानते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे प्रपोजल को क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योर की जो AI है वो अपीयर होगी है। जो पबनेट क्योर है वो टोटली नॉन AI एप्लीकेशन है, लेकिन मैंने इसको इंटीग्रेट किया है ताकि आप इसका माइंड यूज कर सकें और आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो सिंपली हमने जो दो फाइलें एक्सपोर्ट की थी P1 एंड P2, वो हमने यहाँ पे अपलोड कर देनी। ये क्यों की है, एक तो हमने प्रोजेक्ट सेटअप यहाँ पे अपलोड किया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था और आउटकम मेजर क्या थे और टाइम फ्रेम क्या था और सैंपल साइज कितना है, और दूसरा हमने लिटरेचर इसको दी है। तो नॉर्मली AI का जो मेन इशू है ये है कि वो फेक साइटेशन और फेक रेफरेंसेस देता है। तो वो दोनों चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब हमने रिसर्च गैप एनालिसिस करना है, तो सिंपल आपने रिसर्च गैप एनालिसिस और पब्लिश क्योर को क्लिक कर देना है। तो ये डीप रिसर्च करेगा, ये चैट जीपीटी से 100 टाइम मोर एफिशिएंट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। बट बिफोर दैट ये आपने उसको यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो
प्रोवाइड करना है। अब ये रिसर्च कर रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, और उसके बाद ये फिर आपको कंप्लीट जिप फोल्डर देगा जिसमें मल्टीपल जो है वो इंफॉर्मेशन होगी जिसको आप फर्दर रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत डीप रिसर्च कर रहा है। क्योर एआई ने कंप्लीट जो है टास्क कर ली है। तो अब हम डाउनलोड करेंगे। और इस पैकेज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट सेटअप है, एविडेंस है, रेफरेंसेस हैं, गैप एनालिसिस है, प्रपोजल है, प्लानिंग है, मेटाडेटा है और समरी है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट सेटअप को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने देखें प्रोजेक्ट टाइटल को मॉडिफाई किया है। इफेक्टिवनेस ऑफ डीपली मॉनिटर्ड इंडिविजुअली प्रोग्रेस्ड एक्सरसाइज प्लस एजुकेशन प्रोग्राम वर्सेस standardized home exercise for chronic non-specific low back pain in adults aged 45 to 65 and assessor blinded randomized controlled trial। तो वो देखें हमारा कितना सुपरफिशियल सा एक टॉपिक था जिसको उसने इतना इनहेंस किया है। उसके बाद फिर उसने रिसर्च पर्पस को मॉडिफाई किया है, इम्प्रूव किया है, to test whether personalized progression criteria and adherence support clinically meaningful benefit beyond a generic exercise prescription। रिसर्च ऑब्जेक्टिव को उसने इन्हेंस किया है। फिर हमारे पास पॉपुलेशन को डिफाइन किया है, लो बैक पेन विद लास्टिंग मोर देन 12 वीक्स, और इंटरवेंशन को उसने इम्प्रूव किया है। और उसके बाद आउटकम जो है उसने प्राइमरी ओडीआई है 12 वीक्स, और सेकेंडरी में उसने पेन इंटेंसिटी के लिए एनआरएस और वीएस और फियर अवॉइडेंस यूज करने के लिए कहा है, पेन सेल्फ एफिकेसी और हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो डिफरेंट आउटकम मेजर भी उसने रिकमेंड किए हैं। फिर टाइम पॉइंट उसने रखे हैं एट वीक 24 फॉलो अप, और स्टडी डिजाइन उसने इनहेंस की है, और सैंपल साइज और ग्रुप्स जो है उसने वो हमें यहाँ पे डिफाइन की है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारे एक रफ आइडिया को उसने कितने ज्यादा इनहेंस किया है और उसको पॉलिश करके हमें प्रोवाइड किया है। अब और भी मैं इंटरेस्टिंग आपको चीजें दिखाता हूँ। नेक्स्ट उसने जो हमें प्रोवाइड किया है वो है एविडेंस, कि एविडेंस की क्वालिटी क्या थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 69 हमारे पास आर्टिकल्स थे, और उसने 29 जो है वो डायरेक्टली इसमें एलिजिबल है, और 25 जो है आपके बैकग्राउंड में हेल्प कर सकती है, और 6 जो है वो
डुप्लीकेट्स हैं और 10 जो है उसने एक्सक्लूड करने के लिए लगाया। तो यहाँ पे ऐसी स्टडीज जो हमने प्रायोरिटाइज यूज करनी है, डाटा क्वालिटी, गैप एनालिसिस। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि व्हाट इज नॉन और व्हाट इज मिसिंग। तो इसको आप यूज कर सकते हैं फर्दर के आप ये सारी चीजें जो है वो अभी तक अननोन है, अनक्लियर है। तो हम इसी रिसर्च गैप को फर्दर यूज कर सकते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट ऑप्शन आपको डिफरेंट दे रहा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, कि आप कौन सी स्टडी जो है वो करना चाह रहे हैं। तो आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट सेट में उसने ऑप्शन 1 वहां पे डिस्प्ले की थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं और इसमें 3 ऑप्शन दिए। तो इसमें से आप कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट उसने डिटेल दी है। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये रेफरेंसेस है, ये आप एंड्रॉइड पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर गैप एनालिसिस है जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे उसने आपको बताया कि जी व्हाट इज नोन और व्हाट इज अननोन। तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। फिर प्रपोजल में उसने आपको सजेस्ट किया है कि कौन कौन से गैप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। और एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम्प्रिहेंसिव उसने काम किया है, जो कि हम सालों की रीडिंग के बाद भी उसको हम मीट नहीं कर सकते या वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो लेट्स से कि मैं जो ऑप्शन 1 है उसके साथ जाना चाहूंगा। सो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अगेन क्योर पे जाना है और प्रोजेक्ट सेटअप पे जाना है और उसके बाद आपने जो एंटर किया था उसको आपने क्लीन कर देना है और डीप क्लीन। और हम सर्च करते हैं। तो हमारे पास कोई 40 के करीब अपीयर हो गए और इनको हम जो है वो या 40 अपीयर हो गए और इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको नाम रखते हैं NP2। अब नेक्स्ट हमारे पास डाटा जनरेशन और इसमें है हमारे पास जहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है यहाँ पे अपीयर हो गई हैं जो हमें चाहिए थी। उसमें हम वेरिएबल कोड बुक के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप जो है वो एक्सपोर्ट एक्सेल को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखोगे कोड बुक और यहाँ पे जाके आपने जो ब्लैंक कोड बुक थी आपकी दिस वन वो अपलोड कर देनी है और यहाँ पे आपने कोड बुक लिख देना है। तो ये आपको जितनी भी स्टडीज है उनकी उस टाइम पे एवरेज वैल्यूज आपको देगा
जिससे आप डाटा जनरेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी मांगती हैं। तो इसके थ्रू आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि आपकी स्टडी की डायरेक्शन क्या होगी और कौन सी स्टडी आपके रिजल्ट्स को फेवर कर सकते हैं। तो ऐसे आप ऐसे समझें कि एक डेमो तौर पे अगर आपने लाहौर जाना हो सरगोदा से तो आप एक दफा फिजिकल विजिट से पहले उसको ड्रीम में एक दफा दे सकते हैं कि वो किस तरह का रास्ता होगा और कौन सी मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि ये आपको पूरा जो है वो प्रपोजल भी बना के देगा और आपको आर्टिकल भी लिख के देगा।
तो अब हमारे पास कोड बुक कंप्लीट हो गई है, इसको हमने डाउनलोड करना है और इसको सेव कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जाके इसी को आपने इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, और अब हमारा क्या होगा, हमने जनरेट डाटा को क्लिक करना है। तो हमारा जो डाटा है वो जनरेट हो गया। सिंपली आपने यहाँ पे आना है और जो तीनों फाइलें थी, डाटा की और प्रोजेक्ट प्लान की और लिटरेचर की, वो आपने अपलोड करनी है। और शॉर्ट कमांड के बाद आपने लिखना है राइट कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल, और और इसको आपने एंटर दबा देना, सिंपल चलेगा। और प्रोसेस करने के बाद ये आपको रिसर्च प्रपोजल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे सेव एज आरसीटी या लेट्स से इसको करते हैं आरसीटी के नाम से, और उसको हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो प्रपोजल है वो उसने प्रोवाइड किया है, टेबल ऑफ कंटेंट्स और स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, उसमें ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रैशनल, रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, फ्रेमवर्क्स, और उसके बाद फिर मेथड्स, स्टडी डिजाइन, सेटिंग, टाइम फ्रेम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उसके बाद रेंडमाइजेशन, एलोकेशन, और ये ब्लाइंडिंग सारी डिटेल, और उसके बाद फिर आउटकम मेजर्स, उनके टाइम पॉइंट्स, उन प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, फिर सैंपल साइज, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म होगा, फिर डाटा मैनेजमेंट और एथिकल कंसिडरेशन, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, एक्सपेक्टेड आउटकम और सिग्निफिकेंस, एंटिसिपेटेड लिमिट। लेट्स सपोज कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है और उसके बाद फिर आप आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं, तो सिंपली आपने जो अपना डाटा है, एक्चुअल डाटा, वो आपने अपलोड करना है, और उसके बाद लिटरेचर की फाइल को अपलोड करना है और प्रोजेक्ट सेटअप की, और सिंपली लिखना है राइट कंप्रीहेंसिव आर्टिकल, और इसको सिंपली आपने क्लिक कर देना है। अब आर्टिकल हमने डाउनलोड कर ली है और उसको हम देखेंगे कि क्वालिटी क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना उसने गुड क्वालिटी जो है वो राइट अप की है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारी परफेक्ट है। अब हम टर्नटिन ओपन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अ, देखेंगे कि उसमें कितना जो है वो प्लेजरिज्म है या एआई कंटेंट है। तो सिंपली हमने सबमिट फाइल करनी है यहाँ से, आर्टिकल समथिंग था, आर्टिकल दिस वन, और इसको हमने अपलोड कर देना है।
और इसको हम सबमिट कर देंगे। तो ये देखें 21% हमारा सिमिलरिटी इंडेक्स है और ओनली 24%, जो कि विद इन 5 मिनट आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टाइम नोट कर सकते हैं, 11:58 अभी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और जुलाई 16 है। तो इसको हम क्लिक करेंगे और ये देखें जो हाईलाइटेड एरिया है उसको आपने जस्ट जो है वो चेंज करना है और आपका जो आर्टिकल है वो रेडी है। एआई फ्री भी है और सिमिलैरिटी भी उसकी जस्ट 21% है, तो 90% एक्सेप्टेड रेंज है। और उसमें भी उसने आपके रेफरेंसेस को इंक्लूड किया है, तो अगर हम इसको रेफरेंसेस को एक्सक्लूड करते हैं तो हमारा जो सिमिलैरिटी इंडेक्स है वो 10% के अराउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफी करते हैं और अप्लाई फिल्टर करते हैं। इसके अलावा और भी इसमें बड़े फंक्शन हैं, फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे हमारे पास सेल टूल किट है। इसको आप क्लिक करते हैं और ओपन सैंपल कैलकुलेटर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सैंपल साइज कैलकुलेटर हमारे पास अपीयर हो सकता है, हो जाता है। और इसमें आप सिंपल स्टडी डिजाइन अपना सेलेक्ट करें, पावर आप जितनी रखना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट करें, 1 टेल है 2 टेल है जो भी है वो आप करें। ड्रॉप आउट कितना आप रखना चाह रहे हैं 10%। अफेक्ट साइज आपके स्टडी का कितना है वो आप रखें और उसके बाद आप कैलकुलेट करें। तो यहाँ से आप दे सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिकली आपका सैंपल साइज कैलकुलेट कर दी है, ना सिर्फ कैलकुलेट किया बल्कि आपको राइट अप भी कर दी है। तो इसी को आप कॉपी करके अपने आर्टिकल में सेव कर सकते हैं और इवन उसने रिव्यूअर के लिए भी यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिए। उसके बाद एक और फंक्शन है जो मेरे ख्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है कंसेप्ट मैप। तो यहाँ से आप अपना कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको पब्लिश क्योर में रिसर्च डाटा स्टूडियो का ऐसा फंक्शन बताऊंगा जो कि आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल हो सकता है। उसका कंसेप्ट है यूनिफाइड लिटरेचर एंड रिसोर्स सर्च। इसमें कोई 15 से 20 डेटाबेसेस हैं जो कि कलेक्टिवली वर्क करती हैं टुगेदर, और जो आपकी क्वेरी है उसके अकॉर्डिंगली डाटा जो है वो गैदर करती हैं, या आर्टिकल जो है वो आपको बस कलेक्शन प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए क्या करना है, तो आपने सिंपल अपनी क्वेरी लिखनी है। लेट्स से कि आप लिखते हो कि लेजर थेरेपी इन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, लेट्स से। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप सर्च मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपको मोड चाहिए और रिसोर्सेज आपको चाहिए कौन से चाहिए। तो हमारे पास
मल्टीपल सोर्सेज हैं जो कि और शॉर्ट जो है वो रेलेवेंस के हिसाब से करेंगे। तो सिंपली आपने सर्च यूनिफाइड सोर्सेज को क्लिक करना और ये देखें विद इन सेकेंड जो है 69 हमारे पास टोटल आर्टिकल उसने आपको प्रोवाइड कर दी है और यहाँ से आप आर्टिकल सिलेक्ट कर सकते हो जो जो आपने स्टडी बास्केट में इंक्लूड करना है। तो आप सारे भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड विजिबल टू स्टडी बास्केट, और यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास सारे आर्टिकल जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गए। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टाइटल, आथर, उसके ये पब्लिकेशन भी है कि डिवाइस, ईच एंड एवरीथिंग, उसके लिंक्स, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद ये अब हमारे पास आ गए हैं, तो उनको आपने स्टडी बास्केट में आपने ऐड कर देना और सोर्स बास्केट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास सोर्स बास्केट में ये सारे आर्टिकल जो है वो सबमिट हो गए। अब यहाँ से हम इसका डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अ, आपने बिल्ट वेरिएबल प्रीव्यू को आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जितना भी उसका डाटा होगा ये ऑटोमेटिकली उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये कर दिया ऐसे।